जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। रैपिड फायर का सेशन 2 है हमारा, जिसमें हम लोग आज हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है उनको आज हम लोग करेंगे। तो चलिए जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। तो इस क्लास का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल 2010 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो इनमें हमारा पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा ऑप्शन है कनिष्क, तीसरा ऑप्शन है हर्षवर्धन और चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आपको बताना था कि इनमें से कौन है जो बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। तो इनमें हमारा पहला ऑप्शन है केवल वन, दूसरा ऑप्शन है एक और दो, तीसरा एक दो तीन और चौथा है कि चारों, एक दो तीन चार यानी चारों। तो आपको बताना है कि कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। तो इसका उत्तर सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त। जो अशोक थे और कनिष्क थे और हर्षवर्धन थे, ये तीनों बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है दोस्त। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है जो इस प्रकार है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी। जो पत्थर की मूर्ति है नृत्य करते हुए, जो पुरुष की मूर्ति है जो पत्थर से बनी हुई है, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग नटराज कहते हैं। वो किस स्थान पर पाई गई थी। हमारा पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा ऑप्शन है रंगापुर, तीसरा ऑप्शन है हड़प्पा और चौथा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। आपको बताना है कि इनमें से इसका उत्तर क्या होगा। नटराज है जो किस स्थान पर पाई गई थी दोस्त। तो नटराज है वो हड़प्पा स्थान पर पाई गई थी, हड़प्पा स्थान पर पाई गई थी, इसलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है दोस्त। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल 2010 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। इनमें से कौन सा एक युग्म है जो सुमेलित नहीं है, जो मेल नहीं खा रहा है। तो पहला ऑप्शन है हमारा कानपुर नाना साहेब, दूसरा झांसी लक्ष्मीबाई, तीसरा ग्वालियर तत्या टोपे और चौथा ऑप्शन है इलाहाबाद वीर कुंवर सिंह। तो आपको बताना है दोस्त कि इसमें कौन सा एक युग्म है जो मेल नहीं खा रहा है। तो इसका उत्तर डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त। इलाहाबाद से वीर कुंवर सिंह का मेल नहीं खा रहा है, बाकी जो सभी जगह है वो मेल खा रहे हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है जो इस प्रकार है, महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई थी, इन तीनों को इकट्ठे ही फांसी दी गई थी दोस्त, तब भारत का वायसराय कौन था। जब ये तीनों को फांसी हो रही थी तो भारत का उस समय वायसराय कौन था। 2010 में पूछा गया सवाल है दोस्त। पहला ऑप्शन है हमारा लॉर्ड कर्जन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड जेम्स फोर्ड। आपको बताना है कि उस समय भारत का वायसराय कौन था जब महान शहीद भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी को फांसी दी जा रही थी, तब का भारत का वायसराय कौन था दोस्त। तब तक का भारत का वायसराय था जो लॉर्ड इरविन था, लॉर्ड इरविन था दोस्त। इसलिए ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त, लॉर्ड इरविन। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है जो इस प्रकार है, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। कौन सा ऐसा युग है या काल है जिसमें पत्थर के औजार हैं जो सबसे पहले पाए गए थे। पहला ऑप्शन है हमारा नवपाषाण युग, दूसरा ऑप्शन है पूर्वपाषाण युग, तीसरा लघु पाषाण और चौथा है जो मध्य पाषाण। तो आपको बताना है दोस्त कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर क्या होगा, पत्थर के औजार सबसे पहले किस युग में पाए गए थे, किस युग में पाए गए थे दोस्त। तो सबसे पहले पत्थर के जो औजार हैं वो पूर्वपाषाण युग में पाए गए थे, पूर्वपाषाण युग में पाए गए थे, इसलिए ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार है, ये भी 2010 में पूछा गया सवाल है दोस्त, कि निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था। रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था। पहला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा ऑप्शन है वेलेंटीन सिरोल, तीसरा ऑप्शन है अब्दुल रहीम, चौथा ऑप्शन है गंगाधार तिलक। तो आपको बताना है दोस्त कि इनमें से कौन सा सदस्य नहीं था। तो इनमें से कौन सदस्य नहीं था, तो इनमें से जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं वो रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया के सदस्य नहीं थे, इसलिए ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जो इस प्रकार है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, यानी सबसे ज्यादा उपदेश हैं जो कहाँ दिए हैं। तो बुद्ध जी ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा श्रावस्ती, दूसरा ऑप्शन है पावापुरी, तीसरा ऑप्शन है गंधार और चौथा ऑप्शन है उज्जैन। आपको बताना है दोस्त कि इसका उत्तर क्या होगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश है जो श्रावस्ती में दिए हैं दोस्त, श्रावस्ती में दिए हैं, इसलिए हमारा ये उत्तर बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त, ये उत्तर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है
प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? जो प्राचीन भारत के कौन से ऐसे शासक हैं जिन्होंने जैन धर्म को स्वीकार करके संन्यास ले लिया था? बिहार पुलिस कांस्टेबल 2010 में पूछा गया सवाल है दोस्त। इसका पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है पुष्यमित्र और चौथा ऑप्शन है हर्ष। आपको बताना है दोस्त कि इसका उत्तर क्या होगा। कौन से ऐसे शासक है जिन्होंने धर्म को स्वीकार किया और संन्यास भी ले लिया? तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त, चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। चंद्रगुप्त मौर्य जी जिन्होंने धर्म को स्वीकार किया और संन्यास ले लिया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है जो इस प्रकार है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? गौतम बुद्ध जी हैं जो अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? पहला ऑप्शन है बोध गया, दूसरा ऑप्शन है लुम्बिनी, तीसरा ऑप्शन है सारनाथ और चौथा ऑप्शन है हमारा जो कुशीनगर। आपको बताना है दोस्त कि इसका उत्तर क्या होगा। बौद्ध धर्म जी थे जो अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो इसका उत्तर सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त, सी बिल्कुल करेक्ट होगा। सारनाथ में गौतम बुद्ध जी ने सबसे पहला उपदेश दिए थे, तो इसका उत्तर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो इस प्रकार है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री या पुरुष लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? ये भी 2010 में पूछा गया सवाल है दोस्त। पहला ऑप्शन है हमारा कलकत्ता अधिवेशन 1906, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ अधिवेशन 1916, तीसरा ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, चौथा ऑप्शन है हमारा। तो इनमें आपको बताना है कि कौन से अधिवेशन में सबको समानता मिली थी। तो इसका उत्तर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्त, कराची अधिवेशन 1931 में ही यह संकल्प पारित किया गया था कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री हो या पुरुष बिना लिहाज किए सभी को समानता होनी चाहिए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो पहला ऑप्शन है हमारा मैडम बलावत सकी, दूसरा ऑप्शन है एनी बेसेंट, तीसरा ऑप्शन है हमारा गोविंद रानाडे और चौथा ऑप्शन है हमारा रामकृष्ण भंडारकर। आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो चलिए इसके उत्तर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर मैडम ब्लावत्सकी हो जाएगा दोस्त, और इसीलिए इसका उत्तर ए बिल्कुल सही होगा। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्सकी ने किया था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो इस प्रकार है कि पाषाण युग में काटने के लिए समानता प्रयुक्त किए जाने उपकरण को क्या कहा जाता था? 2010 में पूछा गया सवाल है दोस्त। तो पाषाण युग में जब काटने के लिए जो उपकरण प्रयोग किया जाता था उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा कुल्हाड़ी, दूसरा ऑप्शन है गंडासा, तीसरा ऑप्शन है चाकू और चौथा ऑप्शन है कैंची। आपको बताना है दोस्त कि इसका उत्तर क्या होगा। तो पाषाण युग में काटने के लिए जो उपकरण प्रयोग किया जाता था उनको हम लोग गंडासा कह देते हैं, गंडासा। तो ऑप्शन बी इसी प्रकार बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है जो इस प्रकार है कि जयपुर शहर का संस्थापक कौन है? जयपुर शहर का संस्थापक कौन है? ये भी बिहार पुलिस में पूछा गया सवाल है दोस्त 2012 में। पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है चूड़ामान, दूसरा ऑप्शन है राजा सवाई जय सिंह और तीसरा ऑप्शन है राजा उदय सिंह, चौथा ऑप्शन है हमारा राजा मान सिंह। तो आपको बताना है कि जो जयपुर शहर है उनका संस्थापक कौन है, इनमें से कौन है? तो चलिए इसके उत्तर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो जयपुर शहर का जो संस्थापक है वो राजा सवाई जय सिंह को माना जाता है, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्त, राजा सवाई जय सिंह। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इस प्रकार है, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनका इनमें से आरंभिक नारा यानी प्रारंभ में नारा क्या था? ये भी 2012 में पूछा गया सवाल है दोस्त। पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं केवल भूभाग, दूसरा ऑप्शन है व्यापार और भूभाग, तीसरा ऑप्शन है भूभाग नहीं व्यापार और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला नारा था वो क्या था। तो चलिए इसके उत्तर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त, भूभाग नहीं व्यापार इनका नारा था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है जो इस प्रकार है, असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? यानी असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भाग है उन पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो आपको बताना है दोस्त, ये भी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त। पहला ऑप्शन है हमारा राजा जय सिंह, दूसरा ऑप्शन है मीर जुमला, तीसरा ऑप्शन है सही सत्ता खां, चौथा ऑप्शन है हमारा जसवंत सिंह। तो आपको इनमें से क्या उत्तर होगा ये आपको बताना है दोस्त। तो चलिए इसके उत्तर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो असम जैसे जो
चटगांव है उन भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति था जो मीर जुमला था दोस्त। मीर जुमला था, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त। मीर जुमला इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। असम चाटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला सेनापति जो थे वो मीर जुमला थे, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? जो बौद्ध धर्म है वो किसकी हिमायत करते थे? ये भी बिहार पुलिस कांस्टेबल 2012 में पूछा गया सवाल है दोस्त। चलिए इसके ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है भूखा रहना, दूसरा ऑप्शन है दुख भोग, तीसरा ऑप्शन है मध्यम वर्ग, चौथा ऑप्शन है हमारा सही मार्ग। आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा दोस्त। जो बौद्ध धर्म है वो किसकी हिमायत करते थे? तो बौद्ध धर्म है वो मध्यम मार्ग की हिमायत करते थे, इसीलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? मिर्जा गालिब थे वो किस सम्राट के समय में थे, ये आपको बताना है दोस्त। तो मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे, हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा अकबर, दूसरा ऑप्शन है हमारा बहादुर शाह द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर और चौथा ऑप्शन है अकबर द्वितीय। आपको बताना है दोस्त कि मिर्जा गालिब थे वो किस सम्राट के समय में थे, किस सम्राट के समय में थे। तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्त, आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए इसके उत्तर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो मिर्जा गालिब थे वो बहादुर शाह द्वितीय के साथ सम्राट के समय में थे, इसलिए इसका उत्तर बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त। बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जो इस प्रकार है, चगतई तुर्क शासन, चगतई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? ये भी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त। पहला ऑप्शन है सैयद, दूसरा ऑप्शन है हमारा खिलजी, तीसरा ऑप्शन है मुगल और चौथा ऑप्शन है लोदी। आपको बताना है कि इनमें से इसका उत्तर क्या होगा। चगतई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में चगतई तुर्क शासन है जो मुगल नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त, मुगल नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया था? जो वल्लभाचार्य हैं उन्होंने किनकी भक्ति का प्रचार किया था? पहला ऑप्शन है हमारा राम, दूसरा ऑप्शन है विष्णु, तीसरा ऑप्शन है कृष्णा और चौथा ऑप्शन है हमारा शिव। आपको बताना है कि वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया था। तो वल्लभाचार्य हैं जो कृष्ण जी की भक्ति का प्रचार किए थे, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है जो इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है यानी सही मेल खाता है? ये भी बिहार पुलिस कांस्टेबल 2012 में पूछा गया सवाल है दोस्त। चलिए हम लोग ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अकबर, अकबर अकबर के समय में विदेशी यात्री विलियम हॉकिंस आए थे, ये गलत है दोस्त। ऑप्शन बी जहांगीर, जहांगीर के समय में अब्दुल रज्जाक आए थे, ये भी गलत। ऑप्शन सी शाहजहां, शाहजहां के समय में टॉम्स रो आए थे, ये भी गलत। औरंगजेब, औरंगजेब के समय में मनुची आए थे, तो औरंगजेब के समय में मनुची ही आए थे दोस्त। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, हर्षवर्धन के शासन काल में सत्ता का केंद्र यानी स्थान कौन सा था? हर्षवर्धन के समय में शासन काल में सत्ता का केंद्र कौन सा था? तो पहला ऑप्शन है हमारा कन्नौज, दूसरा ऑप्शन है थानेश्वर, तीसरा ऑप्शन है हमारा जो प्रयाग और चौथा ऑप्शन है जो वाराणसी। तो आपको बताना है दोस्त इनमें से कि हर्षवर्धन के शासन काल में जो सत्ता का केंद्र था, स्थान था, वो कौन सा था। तो हर्षवर्धन के शासन काल में जो सत्ता का केंद्र था, स्थान था, वो कन्नौज था दोस्त, कन्नौज था। इसीलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, कन्नौज। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जो इस प्रकार है कि सूची एक एवं सूची दो को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, देशबंधु चितरंजन दास, उनका पत्नी का क्या नाम था? तो उनका पत्नी का क्या नाम था दोस्त? देशबंधु चितरंजन दास जी का पत्नी का क्या नाम था? तो बसंती देवी, बसंती देवी। लाला लाजपत राय की पत्नी का क्या नाम था दोस्त? तो लाला लाजपत राय की पत्नी का नाम था राधा देवी। तो बी का 3, ए का 4। तो महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। और जो बच गया वो ऑप्शन डी में। तो 4 3 1 2 किसमें है दोस्त? तो 4 3 1 2 है जो ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए हमारा बी बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्त। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया था? जो मेगास्थनीज भारत आया था वो किस शासक के शासन काल में आया था? पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा ऑप्शन है हर्षवर्धन, तीसरा ऑप्शन है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य
और चौथा ऑप्शन है कुमारगुप्त। आपको बताना है कि मेगास्थनीज हैं जो, वो किस शासनकाल में आए थे। किसके शासनकाल में आए थे दोस्त? किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य जी के शासनकाल में मेगास्थनीज है जो भारत आए थे। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जो इस प्रकार है कि 1925 के कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, उनके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए है लाला लाजपत राय, पहला। दूसरा ऑप्शन है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीसरा ऑप्शन है हमारा पंडित मोतीलाल नेहरू। चौथा ऑप्शन है हमारा सरोजनी नायडू। आपको बताना है दोस्त कि इसका उत्तर क्या होगा। 1925 के कानपुर अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन सरोजनी नायडू होगा दोस्त। उस समय के अध्यक्ष थे जो सरोजनी नायडू जी थे। इसीलिए ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? तो ऐसे कौन से पाल राजाओं में से कौन ऐसे राजा थे जो वंशानुगत राजा नहीं थे बल्कि उनको लोगों ने चुना था? उनको लोगों ने चुना था। ये 2014 में पूछा गया सवाल है दोस्त, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसके उत्तर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो इनका पहला ऑप्शन है गोपाल, दूसरा ऑप्शन है धर्मपाल, तीसरा ऑप्शन है देवपाल, और चौथा ऑप्शन है महिपाल। अगर आप लोग को इसका उत्तर पता है दोस्त तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो हम इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर गोपाल हो जाएगा दोस्त। गोपाल एक ऐसे राजा थे जो अपने वंश के अनुसार राजा नहीं बने थे बल्कि उनको लोगों ने चुना था, इसीलिए वे राजा बने थे। इसीलिए इसका उत्तर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्त। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको सेशन कैसा लगता है दोस्त, बिल्कुल कमेंट कीजिए। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं दोस्त। कल हम फिर से इनके हिस्ट्री के क्वेश्चन लाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन अप्रोक्स कम से कम 100-150 क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो इनमें हमारा 2-3 क्लास लग सकता है। तो चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे दोस्त। धन्यवाद।